नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। और इस प्रैक्टिस सेट में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंतर्गत भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीडी सावरकर ने। तो वीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने अभिनव भारत का गठन किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1904 में अभिनव भारत का जो गठन हुआ था, 1904 में इसका गठन हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? तो नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नासिक, जो कि महाराष्ट्र में है, इस स्थान पर इसका गठन हुआ था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की थी। और मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा, जिसका नाम है अभिनव भारत, इसमें परिवर्तित हो गई थी। तो याद रखिएगा, अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने किया था। कब? 1904 में। और कहाँ? तो नासिक महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को किसने शुरू किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने शुरू किया था? विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है 1905 में क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम है अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो पूछा जा रहा है कि यह कहाँ पे संगठित किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो बताइए कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पी मित्र। किसने किया था? पी मित्र ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। आगे है हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था? हेडगेवार ने। तो पूछा जा रहा है कि किस सन में किया था? तो 1925 में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1925। तो दोस्तों 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और अगर इसके मुख्यालय के बारे में पूछा जाए तो इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो बताइए कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जो कि बंगाल के एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। बारिंद्र घोष किससे संबंधित है? तो बताइए कि बारिंद्र घोष ये किससे संबंधित थे? तो अनुशीलन समिति से। किससे दोस्तों? अनुशीलन समिति से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ पे था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पूछा जा रहा है कि बर्रा डकैती, इसका स्थान कहाँ पे था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल में। कहाँ था? पूर्वी बंगाल। 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में स्थित था। और बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो बताइए कि मुजफ्फरपुर बम कांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी। किससे संबंधित है? प्रफुल्ल चाकी से। दोस्तों मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका था। और कब? 1908 में। तो परंतु किंग्स फोर्ट जो था वो इसमें बच गया था। तो कौन संबंधित है? प्रफुल्ल चाकी इससे संबंधित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था?
तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो चितरंजन दास ने। किसने किया था? चितरंजन दास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो जो अलीपुर षड्यंत्र है दोस्तों, ये 1908 में, तो इसमें अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित कुल 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। तो इसमें अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। आगे है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना होती है वो 1924 में होती है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1924। और दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो कानपुर में हुआ था। आगे है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसमें स्थान का नाम पूछा जा रहा है, तो कानपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, इसके अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। अगला प्रश्न है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो यह किसने कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो दोस्तों यह जो कथन है यह रामप्रसाद बिस्मिल का है। किसका है? रामप्रसाद बिस्मिल। तो जो कि एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो इन्होंने मना किया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों बताइए कि यह जो पंक्ति है, जो कि एक प्रसिद्ध पंक्ति है, यह किसके द्वारा लिखित है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिस्मिल। बिस्मिल यानी इनका पूरा नाम रामप्रसाद बिस्मिल, तो इनके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो बताइए किसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो रामप्रसाद बिस्मिल को ही। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रामप्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों 1924 में सचिंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। और इसी संस्था द्वारा काकोरी नामक स्थान पर दोस्तों एक पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। और इस कांड में क्या हुआ? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। याद रखिएगा चारों नाम महत्वपूर्ण है। पहला रामप्रसाद बिस्मिल, दूसरा अशफाक उल्ला खां, तीसरा रोशन लाल और चौथा राजेंद्र लाहिड़ी। इन चारों को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि कौन भाग गए थे या फरार हो गए थे? तो चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, और जो कि कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। आगे है काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? तो बताइए यह किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। काकोरी षड्यंत्र केस यह 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था, यानी कि फरार हो गया था? तो अभी हमने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखा था, तो चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे, यानी कि बच निकले थे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो दिए गए विकल्पों में से हमें बताना है कि इसमें से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां संबंधित थे, सूर्यसेन इससे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो बताइए यह किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंद्रशेखर आजाद द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद द्वारा 1928 में। तो सन भी याद रखिएगा, 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था।
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया था। और कब किया था? 1928 में। और अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए कि उद्देश्य क्या था, तो भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।